मेंटल और इमोशनल प्रेशर को ना झेल पाना स्ट्रेस पैदा करता है। स्ट्रेस एक तरह से हमारे शरीर में होने वाले प्रेशर का रिएक्शन है। इसके होने के कई कारण हैं, पर कई बार यह यूजफुल भी हो सकता है। यह हमें डर और दर्द को दूर करने में मदद करता है। हालांकि जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है। एक सर्वे के अनुसार 20 से 29 साल के युवा वर्ग सबसे ज्यादा तनावग्रस्त हैं। उनके तनाव का प्रमुख कारण है पीयर प्रेशर, प्रेशर टू सक्सीड इन एकेडमिक्स और वर्क एंड इरेगुलर रूटीन। 50% प्रोफेशनल्स के हिसाब से अनसर्टेन फ्यूचर स्ट्रेस का प्रमुख कारण है, फॉलोड बाय पर्सनल फाइनेंसेस एंड करियर ग्रोथ, which both stand at 40% each. दुनिया हर साल 1 से 5 नवंबर तक इंटरनेशनल स्ट्रेस अवेयरनेस वीक मनाती है। यह दिन और हफ्ता लोगों को शांति और आराम को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। कोविड के चलते अब यह विषय और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। मेरी सर्कल में हम इंटरनेशनल स्ट्रेस अवेयरनेस वीक सीरीज का आयोजन कर रहे हैं, wherein we will be featuring experts in this field to understand and create more awareness about the effects of stress. हेलो नमस्कार, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आज इस पहल में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर तृप्ति वेद पाठक से। डॉक्टर तृप्ति वेद पाठक पुणे के साइक वेलनेस क्लिनिक में साइकियाट्रिस्ट हैं और उन्हें अपने क्षेत्र में 15 वर्षों से अधिक का एक्सपीरियंस है। Her areas of interest are depression, anxiety, OCD, bipolar, and psychosis. She has special interest in the field of de-addiction, substance and behavioral addictions. She has also completed her advanced certificate course in management of addictive disorders, women's mental health and mood, anxiety disorders. She also provides counseling sessions along with psychiatric consultation. It is our privilege and pleasure to host you today on Dr. Speak. Welcome to MediCircle, Dr. Tripti Ved Pathak. How are you, ma'am? Fine, thank you. So lovely to meet you finally. So, Same here. shall we quickly move to the first question? Sure, I'm ready. All right. तो मेरा पहला प्रश्न बिल्कुल वही है जो आप एक्सपेक्ट भी कर रही होंगी। मोस्ट जेनरिक टर्म में स्ट्रेस होता क्या है, मैम? अगर हम स्ट्रेस बोले तो स्ट्रेस इज लाइक इट्स अ जनरल टर्म, एवरीबडी ऑफ अस हैव गॉन थ्रू स्ट्रेस। कभी ना कभी लाइफ में स्ट्रेस आता है। तो स्ट्रेस इज अ नॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी। अगर कोई इफ यू फेस एनी चैलेंजिंग सिचुएशन, कोई चेंज आ जाता है लाइफ में, तो उससे रिलेटेड स्ट्रेस आ सकता है। अगर हम अगर हम एक एग्जाम्पल दे तो लेट्स लुक एट अ स्प्रिंग, स्प्रिंग विथ लोड्स अटैच्ड टू इट। जैसे स्प्रिंग है, दीज आर वीक, एंड द लोड इज अ स्ट्रेस। अभी क्या होता है कि जो वो स्ट्रेस है, वो स्प्रिंग में जो स्ट्रेस है वो ज्यादा कब बढ़ेगा? या तो जब लोड ज्यादा हो, द सिचुएशंस अराउंड अस आर वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू हैंडल, या फिर हमारी जो कैपेसिटी है स्ट्रेस को हैंडल करने की वो कम हो गई है। जैसे वो जो स्प्रिंग है वो इट्स नॉट एबल टू हैंडल द सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस which it was able to handle before. This is how we define stress ki whenever the situation is too much for us to handle, or our capacity to handle stress has reduced. Wow, that was very wonderfully explained, ma'am. मैम, ये जो स्ट्रेस आपने बताया जनरिक टर्म में, जिसको हम लोग आजकल हर कोई बहुत ही कैजुअली हर वक्त यूज करता है, जरा सी कोई भी टेंशन परेशानी है तो हम सीधे कहते हैं हमें बड़ा तनाव है, बहुत स्ट्रेस में है। तो ये जो स्ट्रेस है क्या हमारी मेंटल और फिजिकल वेलबींग को इफेक्ट करता है एक्चुअली? इट डिपेंड्स कि स्ट्रेस की क्या इंटेंसिटी है, फॉर हाउ लॉन्ग, और द स्ट्रेस कंटिन्यूज, एंड अगर हमारी कैपेसिटी कम है। If we divide stress into two categories, broad categories, we can divide it into eustress and distress. Okay, eustress is the kind of stress which helps us grow, जो हमारी resilience को बढ़ाता है, which helps us feel more energized, motivated, and which improves our confidence in dealing with further such stressful situations. The राइट। other kind of stress is distress, which obviously has negative impact. So when people get distressed, then obviously the stress becomes too much for them to handle, and they start facing all the problems. मतलब उनके शरीर पर अफेक्ट होने लगता है, माइंड पर अफेक्ट होने लगता है, एंड डे टू डे लाइफ में फंक्शनिंग उनका अफेक्ट हो जाता है। दैट इज व्हेन वी से कि they are going through distress. ऑल राइट, तो आपका मतलब है कि हमें
अगर वाकई तनाव होता है, सीरियस तनाव है और उसके अलग ज्यादा वक्त तक है, तो उसका असर एक्चुअली हमारे फिजिकल उस पे भी आने लगता है। मैम, करेक्ट। ये जो स्ट्रेस जिसकी बात हम आज कर रहे हैं, इस स्ट्रेस से कोई कैसे डील कर सकता है, आप ये बताएं। इट इट डिपेंड्स कि अगर स्ट्रेस बहुत लंबे समय तक है या स्ट्रेस की वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना या ज्यादा भूख लगना, चिड़चिड़ाहट होना, कंसंट्रेट नहीं कर पाना, कभी कभी शारीरिक समस्याएं आने लगती है, जैसे कुछ लोगों को स्ट्रेस की वजह से हेडेक्स होने लगते हैं, कुछ लोगों को उनके स्किन पर इफेक्ट होने लगता है, दे स्टार्ट हैविंग एक्ने, hair loss होने लगता है. So when stress starts affecting our body, our sleep, our appetite, then we definitely need to do something about it. It is just a wake up for us, that we need to do something about the situation to reduce the stress up to a tolerable level. ऑल राइट, कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपका स्ट्रेस चीजों में दिखाई पड़ने लगता है, आपके शारीरिक रूप से, पर मतलब जिस तरह आपने छोटी छोटी चीजें बताई हैं, तो अगर ऐसे सारे साइंस कोई आदमी नोटिस कर रहा है लगातार, और ये समझ भी रहा है कि वो किसी ना किसी तनाव, चाहे वो किसी भी कारण से हो, उससे गुजर रहा है, और साथ में ये साइंस देख रहा है, तो यानी वक्त आ गया है कि उसे किसी डॉक्टर को एक्चुअली सीक करना चाहिए, है ना। तो Correct. मैम, एक चीज ये बताइए, स्ट्रेस के बारे में हम डील करने की जैसे बातें कर रहे हैं आपके साथ, एक बड़ी कॉमन चीज आजकल हम लोग देख रहे हैं यंगस्टर्स के संग, कि वो स्ट्रेस Mhm. को कोप करने के लिए जनरली ये सोशल मीडिया एडिक्शन उनको हो रहा है, और कुछ ना कुछ सब्सटेंस अब्यूज भी काफी बच्चे कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप प्लीज हमें कुछ एलैबोरेट करके बताइए, क्यों होता है, कैसे होता है, और कैसे इसको ठीक भी किया जा सकता है। This is a very good question because we see this happening quite a lot कि हम जहाँ पे देखते हैं कि लोगों को स्ट्रेस तो होता है पर वो हेल्प सीख नहीं करते, वो सोचते हैं कि लेट्स ट्राई टू वर्क इट ऑन आवर ओन, लेट्स ट्राई टू कोप अप। तो उसके लिए काफी सारे लोग ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, कुछ यंगस्टर्स है जो they just get hooked on to some drugs, तो ऐसी चीजें करते हैं। या फिर रिसेंटली बिहेवियर एडिक्शंस, जैसे स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन इंटरनेट, वीडियो गेमिंग, तो ये सारी भी पेशेंट्स हम देखते हैं कि जो खुद से कोप अप करने की कोशिश करते हैं। बट वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ कोपिंग इन दिस वे इज टेम्पररी तो उनको सोल्यूशन मिल जाता है, फॉर टेम्पररी बेसिस दे फील अ लिटिल बिट मोर काम एंड सेटल्ड, राइट। बट can have a lot of disastrous long term effects, उससे एडिक्शन की तरफ बढ़ने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो दे स्टार्ट विथ वन प्रॉब्लम दैट इज स्ट्रेस, or the way how they or the things that they used to cope up, they add up one more problem and then it becomes a really difficult situation. बिल्कुल, कहाँ तो हम किसी चीज का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, और हम उस प्रॉब्लम को ही और कंपाउंड कर रहे हैं, उसे और बड़ा कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत सारी नेगेटिव चीजें करके और नई बीमारियां, नई मुसीबतों को और स्वागत कर रहे हैं, बुला रहे हैं। ऑल राइट मैम, ये जो आप लगातार लंबे समय तक होने वाले स्ट्रेस की बात कर रही हैं, तो क्या ऐसा लंबे समय तक होने वाला स्ट्रेस किसी व्यक्ति के लिए क्या जानलेवा भी हो सकता है। अ, देखिए, स्ट्रेस जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए इट्स स्टिल ओके, मतलब इट इज अवर बॉडीज रिस्पॉन्स कि वी आर गेटिंग स्ट्रेस एंड बॉडी नीड्स टू अडेप्ट टू दैट स्ट्रेस। अब वो कैसे अडेप्ट करेंगे कि थोड़े स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करेंगे, जैसे एड्रेनालिन है, कॉर्टिजोल है, ये सारे केमिकल्स है बॉडी के जो वो रिलीज करती है टू कोप अप विद स्ट्रेस, जिससे कि अब हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारी ब्रीदिंग बढ़ जाती है। इट इज जस्ट टू फाइट दैट स्ट्रेस, हम्म। either to fight that stress or एब्सोल्युटली, to सो ट्रू। from that. So, for a short term it helps, to cope up with the stress. लेकिन अगर ये हॉर्मोन्स और ये जो बॉडीली चेंजेस की हमारी पल्स बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जी। तो ये सारी चीजें अगर लॉन्ग टर्म तक होने लगे, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू अफेक्ट आवर बॉडी। जैसे अगर हमने एक पानी का ग्लास जस्ट 5 मिनट उठाए, वी वोंट फील दैट पेन, बट अगर वही ग्लास हम 1 महीने तक पकड़ के रखे हैं, 1 साल तक पकड़ के, कैन यू imagine the kind of pain and the problems that we will go through. सही So बात। carrying on stress in your body for a long time can definitely have deleterious consequences के many people suffer from कि उनकी शुगर डिसरेगुलेट हो जाती है, शुगर बढ़ जाती है, डायबिटीज अनकंट्रोल हो जाता है, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल हो जाता है, अल्सर्स फॉर्म होते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं if the stress continues for a long time
And some people might even land up with anxiety and depression if they don't know how to cope up with their stress effectively. ऑलराइट डॉक्टर, तो एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछूंगी और ये हमारा समअप ही करेगा इस टॉपिक को, कि ऐसी स्थिति में जैसे आपने इतनी सारी चीजें बताई हैं, तो एनी एडवाइस टू आवर ऑडियंस की ऐसी स्थिति में उन्हें फाइनली करना क्या चाहिए, वन स्टेप टिप कि व्हाट दे शुड बी डूइंग आफ्टर दिस? I would suggest ki, you should always try to improve your physical and mental wellness, taki you're more resilient to stress. So taking care of your body, taking care of your mind, having a good lifestyle, like, which involves proper healthy diet, रेगुलर एक्सरसाइज, यू कैन इंक्लूड सम योगा एंड मेडिटेशन टू. तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके साथ ही साथ बिल्डिंग अप आवर सोशल नेटवर्क, ट्राइंग टू वर्क ऑन आवर शॉर्टकमिंग्स, जैसे इम्पल्सिविटी है, एंगर कंट्रोल प्रॉब्लम्स है. तो इन सारी चीजों पर अगर हम काम करेंगे तो जी, स्ट्रेस हैंडल करने की कैपेसिटी हमारी काफी बढ़ जाएगी. अरे वाह, ये बहुत अच्छा तरीका आपने बताया। और मुझे लगता है आज के इस इंटरव्यू से हर किसी ने, जो भी दर्शक हमसे जुड़े हैं मेरी सर्कल के माध्यम से, उन्हें जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। एंड आई एम श्योर वो कुछ ना कुछ तरीके से तनाव से मुक्ति जरूर पालेंगे। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर कमिंग ऑन आवर शो। और आपने इतनी काम की जानकारी जो दी है उसके लिए पूरे मेडी सर्कल टीम की ओर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। इट वॉज रियली अ प्लेजर होस्टिंग यू टुडे। थैंक यू मैम। Same here. Thank you for calling me. थैंक यू डॉक्टर। गुड नाइट।